हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम चेक करेंगे कि फॉलिंग मार्केट जो होता है उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी फॉलिंग मार्केट होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, तो हमें ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर मान लो कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एकदम इजी हो जाएगा। क्यों? तो फिर यही हम लोग चेक करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो अगर मान लो कि जब भी मार्केट लोअर लो बनाता है, तो वो उसको मार्केट में तीन तीन टाइप के ट्रेंड आते हैं। वो हम लोग मैं पहले ब्रीफ कर लेता हूँ। कौन से ट्रेंड आते हैं? मान लो कि ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से मार्केट जा रहा है, ठीक है, अप साइड में। तो ये हायर हाई है, मतलब ये अप ट्रेंड है। मार्केट इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो ये लोअर लो है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर मार्केट रेंज में चल रहा है, ठीक है, यही रेंज है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और इसके अंदर ही चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो अभी ये सब मार्केट को हम लोग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का मार्केट क्लियर कर अगर आप देखो, तो ये साइडवेज ही है, ठीक है, साइडवेज मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अभी मान लो कि मार्केट ने इतना बड़ा फॉल किया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया? ऑलमोस्ट साइडवेज ओपन हुआ था, स्लाइड गैप अप था, ठीक है। ओपन होने के बाद ये अप साइड का एक रेजिस्टेंस लिया, प्रीवियस डे का ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। उसको टच करके यहाँ से रिजेक्ट लेकर मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद रिटेस्ट करके वापस नीचे गया, रिटेस्ट करके वापस नीचे गया, रिटेस्ट करके वापस नीचे गया, ठीक है। तो ये क्लियर कट लोअर लो बना रहा है, ठीक है। निफ्टी, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कौन से स्कैल्प कर सकते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन सा स्कैल्प कर सकते हैं, तो ये पहला स्कैल्प है, ठीक है। अगर ये डे लो का ब्रेक करता है, ठीक है, ये डे लो है, इसको अगर ये डी लो का ब्रेक करता है, ठीक है, तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ये कैंडल में एंट्री बना सकते हो, और इतना बड़ा फॉल हम लोग कैच कर सकते हैं। इसके बाद लेवल का ब्रेक तो किया है मार्केट ने, पर यहाँ से रिवर्सल दे दिया, रिवर्सल चला गया वापस। और जब भी मार्केट रिजेक्शन कहीं से लेता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका रिजेक्शन के साथ हम लोग फॉलो थ्रू में प्लान कर सकते हैं, यहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। तो इतना कैच हमें करने को मिलेगा। या फिर जब भी रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट के बाद हम लोग ये लो के बाद हम लोग रिटेल का जो भी लो है उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें। जब भी मार्केट, दूसरी चीज अभी क्या, किस चीज से हम लोग प्लान कर सकते हो, तो ईएमए के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। मान लो कि ईएमए के ऑफ साइड में है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ईएमए को ब्रेक किया है, तो उसके साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, ये देखो यहाँ से ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, तो ये रिवर्सल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जब भी ईएमए के नीचे आता है, यहाँ से फॉलो थ्रू के साथ पुल बैक के साथ नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये कैंडल में हम लोग प्लान कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे भी मार्केट ने किया, ईएमए को क्रॉस किया, ब्रेक डाउन किया, पुल बैक के साथ वापस नीचे आया, तो ये हर एक पुल बैक के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक ही ट्रेड को होल्ड करोगे, यहाँ से यहाँ तक होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन है अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करने के। तो इस तरह से हम लोग डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए, तो बैंक निफ्टी आज 700 पॉइंट फॉल हुई, ठीक है, अच्छा खासा फॉल था बैंक निफ्टी में। सेम उसी तरह निफ्टी में भी 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट फॉल था, 1.25%, और निफ्टी में 1.36%। ये अच्छा खासा फॉल है, ठीक है। अगर फिर निफ्टी में बात करूँ, तो 200 पॉइंट का माइनस में थी, ठीक है। अगर सेंसेक्स की बात करूँ, तो 900 पॉइंट का फॉल था, ये भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अभी निफ्टी निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप में भी आज डाउन ट्रेंड ही था, क्लियर कट दिख रहा है आपको चार्ट के देख के, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल का प्लान करना मुश्किल है, मतलब मान लो कि आप इसी तरह रिवर्सल का प्लान करते हैं जब भी डाउन ट्रेंड में, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा खासा फॉल इसमें मिड कैप में भी था, जहां पे भी आप अप साइड में गया, वहां से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी आईसीआईसीआई बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक वो भी स्टार्टिंग में अपसाइड में जा रहा था, उसके बाद कंटिन्यूस फॉल हुआ, ठीक है। तो एक तरीके एक आईसीआईसीआई बैंक है जो ग्रीन में क्लोज हुई है आज, ठीक है। वो स्टार्टिंग में अप ट्रेंड में थी, उसके बाद डाउन ट्रेंड में चली गई, ठीक है। पर जो उसका ओपनिंग था उससे ऊपर क्लोज हुई, ऑलमोस्ट उसका ओपनिंग था 1260, और ये जो क्लोज हुआ वो 1267, ठीक है। तो इस तरह से अपने बैंक निफ्टी, सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक आज रेड में, ग्रीन में क्लोज हुई है। बाकी अगर देखने जाए तो सारी की सारी बैंक रेड में ही थी। अगर एसबीआई की बात की जाए, तो एसबीआई भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में था,
एच डी एफ सी बैंक भी डाउन ट्रेंड में ही था, यहाँ से पूरा फॉल हुआ, उसी उसी की वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी फॉल आ रहा था। एच डी एफ सी बैंक इट्स एन मेजर कंपोनेंट इन द बैंक निफ्टी, सो दैट्स वाई बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल देखने का मिला हमें। ठीक है, अभी इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो इंडसइंड बैंक भी डाउन डाउन ट्रेंड में ही चल रही थी। कोटक की बात करें वो भी 26 रुपीज फॉल हुई है, 1.46% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से कोटक बैंक भी आज डाउन ट्रेंड में थी। तो मेजर बैंक्स जो है वो आज डाउन ट्रेंड में ही थी। अगर एक्सिस की बात करो तो एक्सिस भी ये प्योर डाउन ट्रेंड में थी, मतलब ग्रेड में क्लोज किया है एक्सिस बैंक में भी। अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस मतलब निफ्टी में जो इम्पैक्ट होता है वो रिलायंस का ज़्यादा होता है, तो रिलायंस भी आज डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे मतलब जो ये कैंडल का हाई है, मतलब डे हाई आज ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्लियर कट है कि जब तक डे हाई ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट डाउन साइड में है। ठीक है, तो हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। तो इट्स एन इजी वे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में कौन से स्कैल्प कर सकते हैं, तो इट्स इन सुपर स्कैल्प। अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे ये डे लो का रिजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये डे लो अगर आपको 15 मिनट में हम लोग काउंट करें तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ ये पुल बैक था, और पुल बैक के लो के साथ यहाँ पे हम लोग आराम से एक ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छा खासा 100 पॉइंट जैसा बड़ा था ये एक ही कैंडल में। ठीक है, तो अच्छा खासा पॉइंट्स इसमें मिले थे हमें। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, और ये जो जोन है यहाँ से बहुत टाइम रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। ठीक है, ये जोन से, ठीक है, तो ये क्लियर कट रिजेक्शन जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत टाइम रिजेक्शन लिया है। ठीक है, जब तक ये रिजेक्शन को मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग अपसाइड का प्लान नहीं कर सकते। पर मार्केट ने इसको ब्रेक अपसाइड में ब्रेक नहीं किया है, तो अगर इसको अगर हम लोग छोटा सा बॉक्स बना ले, ठीक है, अगर इसको छोटा सा हम लोग बॉक्स बना ले तो इसके बॉक्स के ब्रेकआउट के साथ हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और वापस यहाँ से फॉल हुआ, तो ये कैंडल में हम लोग वापस डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट अप साइड में रिटेस्ट किया और वापस फॉल हुआ, ठीक है, तो यहाँ से तो पूरा साइडवेज ही था। उसके बाद ये एक लेवल था, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, इसका यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन किया और फॉलो थ्रू के साथ गया नहीं, सेम ऐसा कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था, पर ये आया नहीं, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटी गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ब्रेकडाउन का ट्रैप भी होता है, बहुत सारी बार मार्केट ट्रैप करता है, तो हमें अपना स्टॉप लॉस क्विक मतलब अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस तो हिट होना पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि हम जब भी ट्रेड लें उसके बाद फॉली हो या फिर अपसाइड में ही जाए। ठीक है, अपने डायरेक्शन के अपोजिट गया, ठीक है, तो हमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसमें अच्छा खासा लोगों का स्टॉप लॉस गया होगा। उसके बाद ब्रेकडाउन किया और फॉलो थ्रू के साथ अच्छा नीचे आया था, ये भी अच्छा कैंडल था। अगर 3 PM की बात करूँ तो ये 3 PM था, 3 PM का कैंडल है, और प्रॉपर 100 पॉइंट जैसा 3 PM में भी मिला था। अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में 3 PM में इतना इतना कुछ मूव था नहीं, और 3 PM ऑलमोस्ट छोटा सा कैंडल था, ये जैसे नॉर्मल कैंडल बनता है वो उतना ही था। तो इतना एक्सपेक्टेशन तो था निफ्टी में कि डाउन साइड मूव कर सकता है, पर आज निफ्टी ने छोटा सा ही मूव किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डाउन ट्रेंड में प्लान कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो और अगर ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्निंग कंटेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।